जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खुश में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं ब्लू मून पर, और ब्लू मून से नेक्स्ट 15 डेज़ राशि के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं। तो आज हम राशि पर रीडिंग करेंगे। किस तरह से आपको पाइल सेलेक्ट करना है वो अभी आपको बताऊंगी। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कि इस बार की ये पूर्णिमा बहुत ख़ास है। सबसे पहले तो ये पूर्णिमा रक्षाबंधन है, और ब्लू मून बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही लगभग 2.5 साल के बाद ब्लू मून दिखाई देता है। और इस समय ये चंद्रमा ब्लू मून धरती के बहुत ही करीब होता है, और जब धरती के बहुत करीब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की किरणें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, पावरफुल होती हैं जो हर मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं। और जब ये मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं और उस समय कोई भी चीज़, कोई भी मनोकामना, कोई भी विश अगर मैनिफेस्ट की जाए तो वो विश कंप्लीट होती ही होती है। तो ब्लू मून का आपको कैसे बेनिफिट उठाना है और क्या कुछ करना है, तो देखिए, आप अपने मन में पूर्णिमा और अमावस्या को हमेशा मन में कुछ उथल पुथल मची रहती है। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बेचैनी भी होती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक हो, कमज़ोर स्थिति में हो, उनके मन में बड़ी उथल पुथल रहती है, उनका मन उचाट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए, और इसी के साथ वाटर अफर्मेशन करके उसे ज़रूर पीना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा को देख करके त्राटक ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इन क्रियाओं से। इसके अलावा आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, आप स्वयं को, खुद को हील कर सकते हैं। अगर आप इन सभी क्रियाओं में से कोई एक भी चुनकर पूरे अच्छे से लगभग 1-1.5 घंटा, 2 घंटा आप आराम से चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, तो इतनी हाई वाइब्रेशन होती है और इतनी हाई ये जो किरणें होती हैं, 16 कलाओं में से ये जो किरणें होती हैं, ये सभी आपकी बॉडी पर पड़ करके आपकी बॉडी की सब टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करती हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी छुटपुट जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करती है। तो ज़रूर इस समय का आपको बेनिफिट लेना चाहिए। और एक चीज़ और, श्रावण माह समाप्त हो रहा है, अधिक मास समाप्त हो रहा है पूर्णिमा को ही, और पूर्णिमा पर ही श्रावण के सोमवार का उद्यापन भी है। तो बहुत विशेष है। रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। क्योंकि इस बार 30 और 31 को लेकर बहुत ही भ्रांतियां, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है। तो पूरी डिटेल में उस वीडियो में बताया गया है। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाना चाहिए, राखी कब बांधी जाएगी, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो अभी चलिए फ़िलहाल अब बात करते हैं कि ब्लू मून, आखिर ब्लू मून इतना खास क्यों है और ब्लू मून बनता कैसे है। कि दरअसल जब एक महीने में 2 पूर्णिमाएं आती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा वाले सुपर मून को ही ब्लू मून कहा जाता है। और इस बार 1 अगस्त को पहले पूर्णिमा थी, और अब दूसरी जो पूर्णिमा है वो है 30 अगस्त को। तो एक ही महीने में आ गई ना 2 पूर्णिमाएं। तो 1 अगस्त को जो पूर्णिमा आई थी, उस समय था सुपर मून, और सुपर मून की रेमेडीज़ भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी। अगर आप उसको देखना चाहें, वो रिचुअल भी आप ब्लू मून पर भी कर सकते हैं। ब्लू मून हो, सुपर मून हो, अमावस्या हो, कुछ रिचुअल्स करने से आप अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ करें ना करें, पूर्णिमा के दिन 2-3 कार्य ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले त्राटक ज़रूर करें, मेडिटेशन चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ज़रूर करें, चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप ज़रूर करें। ये 3 काम ऐसे हैं जिसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर कुछ नई क्रिएटिविटी करने की उमंग आएगी।
आपके अंदर कुछ नयापन आएगा, आपको कुछ नया करने का मन करेगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो न्यू मून और फुल मून दोनों ही मून बहुत विशेष होते हैं। इन दोनों ही मून में क्या कुछ करना चाहिए, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, क्योंकि न्यू मून जब शुरू होता है तब कुछ अलग क्रियाएं होती हैं, फुल मून जब होता है तब अलग क्रियाएं होती हैं। इसीलिए खास कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन अवश्य कुछ रिचुअल कर लीजिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए अब आते हैं अब आज के टॉपिक पर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ये ब्लू मून राशि के हिसाब से आपकी लाइफ में अगले 15 दिनों में क्या लेकर आ रहा है। ये ब्लू मून आपके जीवन में क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, भगवान कृष्ण का आप सबके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स का आपके सबके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो सभी हम पूरी चीज़ें जानेंगे। और अब आप जो भी आपकी राशि है उस राशि को आप पिक कीजिएगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप हैं और आप इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या अर्थात एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। तो दो ग्रुप हैं, इनमें से आपकी जो भी राशि है अपनी राशि को आप पिक कीजिए और वही आप अपनी रीडिंग देखिए। तो दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप में 6 राशियां आएंगी, सेकंड ग्रुप में 6 राशियां आएंगी। तो इनमें से आपकी जो भी राशि है उस राशि के हिसाब से ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग को पिक कीजिए। जो भी मैसेजेस इसमें आपको मिलेंगे अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करते हैं तो उन्हें लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उससे नेक्स्ट 15 डेज तक आपके साथ रेजोनेट करेगी अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच करती है। तो मेल फीमेल का यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है, कुछ भी आप मेल हों या फीमेल हों अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। और एक चीज़, कोई भी इन मैसेजेस को ले सकता है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, कोई भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग किसी से कभी भी रेजोनेट कर सकती है। तो ये यहाँ ये नहीं है कि किसी की जन्म कुंडली है या नहीं है उसके साथ मैच करेगी कि नहीं। कोई यहाँ पर भी उपाय बताए जाते हैं, कोई रेमेडीज बताई जाती हैं, उसे भी हर कोई कर सकता है। कुछ भी ये सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल एनर्जी से रिलेटेड ही उपाय रेमेडीज़ बताई जाती हैं जो कि करने में बहुत आसान है। और इसमें कोई भी रेमेडीज़ आप करते हैं तो किसी पर भी कोई भी ग्रह पर बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही देगा। तो चलिए रीडिंग आज की शुरू करते हैं। तो चलिए पहले करते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट ये ब्लू मून आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ और कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी अपनी आइज़ बंद करके कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए ध्यान कीजिए कि आपको आने वाले दिनों में जो भी आप चाहते हैं वैसे आपको मैसेजेस मिलें, जो विश आप चाहते हैं वही आपको मैसेजेस मिलें। तो डिवाइन से ज़रूर प्रे कीजिए और फिर अपनी रीडिंग को शुरू कीजिए। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के सभी मेंबर्स, आपके लिए डिवाइन क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सुपर मून आपके लिए, नेक्स्ट सुपर मून ही आ रहा है मेरे मुंह में बार बार। ब्लू मून आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, देख लेते हैं।
प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज एंजल्स प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स प्लीज। फर्स्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, अपने आप आया है, यूनिवर्स ने अपने आप मैसेज दिया है। तो अरे 2 कार्ड्स आए हैं भाई, वो ओके ठीक है। तो पहले मैं सब कार्ड्स ही निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग हम शुरू करेंगे। आप शफलिंग को स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है शफल में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। निकाल लेते हैं फटाफट। वाओ, गुड गुड, सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं? ब्लू मून आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है? गुड। चलिए, वाओ, गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड गुड। एक बार यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ। भगवान कृष्ण का क्या मैसेज है, हम एक साथ ही फटाफट से कार्ड निकाल के फिर रीडिंग करते हैं शुरू। ओके, अरे बाप रे, ओके, गुड गुड गुड, यस, ठीक है। ओ वाओ, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक, गुड। एंजल्स भी क्या कहना चाह रही हैं, मैसेजेस क्या देना चाह रही हैं, देख लेते हैं हम। ओके, अरे ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल। ठीक, तो चलिए रीडिंग आज की शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एनर्जीज जो आ रही हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो ये जॉडिक साइंस यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में जो भी सजिटेरियस है या कैप्रिकॉन है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी चेक कर लेते हैं ताकि आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये पता लग जाए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर आपके साथ मैच करती है तो आप इस रीडिंग के साथ जाइए। आप इस समय पूरी ग्रोथ में चल रहे हैं और ये ब्लू मून आपके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आ रहा है। आप इस समय जो भी चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। आपके पास पैसे की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। आपको नेम और फेम मिलेगा।
इसी के साथ अगर आपका इस समय कोई भी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सक्सेस आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ आगे अगर सिचुएशन देखी जाए तो अगर आपने ये जो भी कमाया है उसको संभाल कर रख लिया अपनी बुद्धि के साथ, फिर तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अपने ही कमाए हुए धन का मिसयूज़ किया या आपने ओवर कॉन्फिडेंस में, ईगो में कुछ अपने धन का मिसयूज़ कर लिया तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकती हैं अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में, ईगो में कुछ भी ऐसा काम कर लिया तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि लोग आपका मिसयूज़ करके आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तो उस समय आपको क्या करना होगा? देखिए, ये सिचुएशन ना आए उसके लिए पहले ही आपको संभल कर चलना है। ये सिचुएशन अगर आ भी जाती है तो जो आपके पास है उसे अगर आपने संभाल लिया, अगर उस पर आपने ध्यान दे दिया तो फिर से आपकी किस्मत का पहिया बदल जाएगा, फिर से घूमेगा पहिया और फिर से आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। ये देखिए, रिस्पेक्ट मतलब टाइम टू मूव, आपका वक्त फिर से बदल जाएगा, आपका समय फिर से ऐसा आ जाएगा कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। यहाँ पर आपको बस अपनी बुद्धि से काम लेना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है। ये देखिए, भगवान कृष्ण का आपको साफ साफ क्लियर मैसेज मिल रहा है कि बी पॉजिटिव। Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. सही समय का वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। तो भगवान, अगर आपकी ही गलती के कारण ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप एकदम हिल मत जाइएगा, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा ताकि जो बिगड़ा है उससे और ज़्यादा ना बिगड़े। ठीक है, इसके अलावा किस्मत का पहिया तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि आपको बुद्धि से काम लेना है। फिर इसके बाद रिस्पेक्ट, आपने अभी तक जो भी जिससे भी ज्ञान प्राप्त किया है उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। सुबह सुबह उठकर उनका ध्यान करना है, उन्हें धन्यवाद देना है कि जिसने भी आपको जो भी सिखाया, जिससे भी आपने जो भी प्राप्त किया उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ज़रूर बोलना है। ठीक है, फिर इसके बाद पे टाइम। You reap what you sow, it comes back to your time and again you have to pay for your deeds. जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको इसका फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म में समय दीजिए और आपका वक्त फिर से बदलेगा। टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, अब एंजल्स क्या कहती हैं? एंजल्स कहती हैं जब आपको कोई मुश्किल आ जाए तो अपने आसपास वाले जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो उनसे आप हेल्प मांगिए तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी आने वाले 15 दिनों में आ सकती है, क्योंकि अगर आपने बुद्धि से काम ना लिया। फिर इसके बाद अब जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी, इसका मतलब कोई ना कोई आपके साथ कुछ गलत करेगा, और जो आपके साथ गलत करेगा उसको आपने भगवान बन के सज़ा देने को नहीं बैठना, आपने उनको माफ़ करना है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है तो आपने उनको माफ़ करना है, क्योंकि जैसे ही कोई आपका बुरा करने का सोचता है तो वो एक तरह से आपको धक्का देता है आगे की तरफ कि आगे बढ़ो, आपको ट्रिगर करता है। और जब तक हमारी लाइफ में दुश्मन नहीं होंगे हम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते।
हम लेज़ी हो जाएंगे, हम चुप करके जो हमारे पास है बस उसी में मस्त हो जाएंगे, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। दुश्मनों का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एक चीज़ आती है कि हमारे दुश्मन इतने हैं जी, दुश्मन ख़त्म नहीं हो रहे। अरे भाई, दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, फिर आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। दुश्मन होंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आप आगे से आगे कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। अगर आपके दुश्मन ही ख़त्म हो गए तो आपकी सारी क्रिएटिविटी ही ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन होना बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। आप सोच के देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा व्यक्ति नहीं होगा तो खुद को सही साबित करने के लिए आप कैसे कुछ करेंगे। इसीलिए दुश्मन को आप कभी गलत ना समझें, तो आप उनका सही फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो आपको करना है माफ़ करिए और ट्रस्ट करिए अपने आप पर, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। तो घबराने की, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में। बस थोड़ा सा टाइम तो अप एंड डाउन्स चलता रहता है। यहाँ पर घबरा कर आपको बैठ के रोना नहीं है, आपका पॉजिटिव सोचना है, कुछ अच्छा काम करना है, अपने कुछ नए एफर्ट्स लगाने हैं, आपको धर्म कर्म के काम करने हैं, आपको कुछ किसी के लिए अच्छा करना है, नीडीज की आपको हेल्प करनी है। तो अच्छे कर्मों में जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप कुछ अच्छा करेंगे आपका वक्त फिर बदलेगा ही बदलेगा। तो आपको कुछ भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी गलत आपको नहीं करना है। अपने कमाए हुए धन का मिसयूज़ आपको नहीं करना है। घर में आपके सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। बिल्कुल आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही मंथ में, ये 15 दिन की रीडिंग है, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में आपके घर में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर होगा ही होगा। वो शादी को लेकर भी हो सकता है, आपके घर की इनॉग्रेशन भी हो सकती है, या आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपकी जॉब लग रही है, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि सभी के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बस थोड़ा सा बुद्धि से काम ले लीजिएगा, तो बुद्धि तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। बैलेंस लेकर चलिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा सिर्फ बुद्धि से काम लेना है, कुछ खास आपको रेमेडीज़ नहीं। अफर्मेशन कर लीजिए, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे सब काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं हर कार्य को बड़ी सतर्कता से करता हूँ, करती हूँ। बस पानी को चार्ज कीजिए और डेली पीते रहिए, कोई भी लाइफ में आपके दिक्कत नहीं आएगी। मैं बहुत लकी हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस आपको ये अफर्मेशन करनी है और वाटर चार्ज करके आपको पीना है। केवल इतना आपको काम करना है, कोई भी समस्याएं नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो ग्रुप नंबर 1, आपकी ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव के साथ ही ब्लू मून का वेलकम कीजिए, सितंबर महीने का वेलकम कीजिए, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी तो इनका आप सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए ग्रुप नंबर 1 आज की रीडिंग में इतना ही। जितनी एनर्जीज, जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, बाकी को आप जाने दीजिए। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही अच्छी, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आप ध्यान रखिए, कोई समस्या नहीं है। अफर्मेशन आपको बताई है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो डेविल का कार्ड आया है, इसीलिए आया है कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी दे सकता है। तो यहाँ पर जब आप बुद्धि से काम ले लेंगे तो किसी की क्या मजाल है कि आपको कोई परेशान कर सके। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए पहले ही आपको पॉजिटिव रहना है, अपना समय अच्छे कर्मों में बिताना है। आपका समय बिल्कुल बदलेगा ही। कहीं कहीं पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको अपने आसपास भरोसेमंद लोगों से मदद लेनी है, और साथ ही साथ जो भी आपके साथ कोई गलत करेगा उसको आपने माफ़ कर देना है।
विश्वास रखना है अपने यूनिवर्स, डिवाइन पर, अपने इष्ट देवी देवताओं पर। तो बस ये सब आप कीजिए, आपकी तो बल्ले बल्ले हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, वीडियो को देखने के बाद, अपने ग्रुप को देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे ग्रुप के पास। तो ग्रुप नंबर 2, चलिए रीडिंग आज की शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, इन राशि वाले जितने भी यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे से मेंबर्स हैं, सभी के लिए ग्रुप 2 की ये रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान कर लीजिए, आपकी कोई भी विश है, कोई भी इच्छा है, आपको आपके जो भी मैसेजेस हैं वो सही मिले, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस सही मिले। आप एक बार आइज़ बंद करके प्रे कर लीजिए। जो भी मैसेजेस आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजनेट करें, उनको आप रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है ये, बाकी सब मैसेजेस को जाने दीजिएगा। और कुछ मैसेजेस आप ग्रुप 1 से भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 की जो रीडिंग है उसमें भी सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न के कुछ मैसेजेस आए हैं, तो आप ज़रूर एक बार उनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग आज की शुरू करते हैं। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, प्लीज़ डिवाइन इनके लिए क्या मैसेजेस हैं, इनके आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, ब्लू मून क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज। इसका यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, सबके लिए। वाओ, गुड, वेरी गुड। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक, यस। 2 कार्ड्स और लूँगी, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर करेंगे हम रीडिंग शुरू। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, सॉरी ग्रुप नंबर 1 में, और एक कार्ड आ जाए, गुड, ओह गुड, ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, गुड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। चलिए भगवान कृष्ण क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। ओके ओके, ठीक है, ओह ओके। चलिए देख लेते हैं, साथ ही एंजल्स भी क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। ओके, नोटिस आया है, अबंडेंस, ठीक है, चलिए ओके।
गाइस, सेट कर लेती हूँ मैं एक बार और फिर करते हैं हम रीडिंग आज की शुरू। यहाँ पर जॉडिक साइंस जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो इन राशि वाले सभी जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये ग्रुप, ये रीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है, एनर्जी आपकी चेक कर लेते हैं। एनर्जी आपकी कुछ ये बता रही है कि ग्रोथ है, आपको कुछ नया प्रपोज़ल आने वाला है। अगर आपके लिए अभी तक कोई रिश्ते आने बंद हो गए हैं तो वो अब आने शुरू हो जाएंगे। लव मैरिज का ये कार्ड आया है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको आपके मनपसंद का पार्टनर मिले, वो आपको मिल सकता है। इन आने वाले 15 दिनों में ये जो ब्लू मून है ये आपके लिए एक नया पार्टनर लेके आ रहा है और बहुत ही खुशियों का समय रहने वाला है। आपको थोड़ा सा आगे ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है वो मैं आगे बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपके लिए नई सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, आपके लिए नया कुछ क्रिएशन करने का कार्ड है। आपको कुछ नया मिलने वाला है। आपके मन में अभी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, इस ब्लू मून को आप विश ज़रूर मांगिएगा, अफर्मेशन कीजिएगा, ज़रूर पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूनिवर्स जो आपको दे रहे हैं आने वाला ये ब्लू मून आपके लिए जो ला रहा है उसे अपनी पूरी मेहनत के साथ संभाल के रखना है। जो भी डिसीज़न लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है। बिल्कुल भी आपको कहीं धोखा ना मिल जाए, इसलिए चारों आंखें खोलकर आपको चलना है, ठीक है। और अगर आपने कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपने ध्यान ना दिया, यहाँ पे ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और इसी के नीचे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये दिखाया है कि आप अपनी आंखें बंद करके ऐसे बैठे हैं कि आपका इधर उधर कहीं ध्यान ही नहीं है और आपको जो भी चीज़ें करनी है यहाँ पर डिसीज़न लेने हैं। आपको अपने बड़ों से सलाह करके कोई भी डिसीज़न लेने हैं, ठीक है। अगर आपको खुद को समझ में ना आए बाय चांस तो आपको अपने बड़ों से डिस्कस करके ही किसी फैसले पर जाना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बताता है, आप जो भी डिसीज़न लें बड़ों की निगरानी में लें, वरना आपकी ही मूर्खताओं के कारण आपको बहुत सी बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ सकता है। और एक बार अगर आपने उन चीज़ों को ख़त्म अपनी लाइफ से कर दिया तो वो फिर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन लाएंगी। बहुत लड़ना पड़ेगा आपको, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं चाहते तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर बाय चांस यहाँ पर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही बरत ली, फिर आपको कई चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा जिसके बाद फिर से आपको लड़ना पड़ेगा। फिर से अगर आप मेहनत करेंगे फिर आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, फिर आप अपनी फिर से ऐसी पोजीशन में आ पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी अकेले डिसीज़न नहीं लेना है। कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए अपनी ज़िद को, छोड़ दीजिए अपने उस ईगो को जो भी आपके पास है। एक बार के लिए ये समझ लीजिए कि मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मुझे जो भी करना है बड़ों की निगरानी में करना है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 का कार्ड आया है, यहाँ पर 9 का कार्ड आया है। साफ साफ क्लियर आपको बताया गया है कि आपको अकेले
अकेले आपको डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। अबंडेंस, अगर आपने यहाँ समझदारी से काम ले लिया तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी ही। और आपने यहाँ पे अपना दिमाग ज़्यादा ही लगा लिया तो फिर जो आप चाहते हैं उसकी कोई भी संभावना नहीं है। जो आप चाहते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। यहाँ पर आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं, एंजल्स यही गाइड कर रही हैं कि यहाँ पे गलती का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए, कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कहीं आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती, अपनों का आपने कहना ना माना, तो फिर आप जाएंगे गड्ढे में। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। द एंड। ये फिर से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर से आपका वो साइकिल चलेगा कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही बुद्धि से, दिमाग से काम लीजिएगा जो डिसीज़न लेंगे, क्योंकि एक बार जो चीज़ें चली जाती हैं उसे पाने के लिए जान माल बहुत बुरी तरह से लगाना पड़ता है, फिर वो सिचुएशन वापस आती है। तो बच के रहिएगा, ध्यान रखिएगा अगर आपको ये सिचुएशन ऐसी ही चाहिए। बहुत बड़े आपको लाइफ में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे इन 15 दिनों में, लेकिन आप अपनी बेवकूफ़ियों को ज़रा कर संभाल के रखिएगा। अपने दिमाग को यूज़ करने से पहले बड़ों से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। तो ग्रुप नंबर 2, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि आप सभी के लिए थे ये डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की और भगवान कृष्ण की तरफ से मैसेजेस। इनको लीजिए और हमेशा की तरह क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत बड़ा ऑफ़र दिया है। आपकी लाइफ में अगर अभी तक पार्टनर नहीं है या अगर है तो उनमें भी अब रियूनियन होगी। तो इनको संभाल के रखना है। अपनी बेवकूफ़ियों को एक साइड छोड़ दीजिए। अपना दिमाग एक बार के लिए ज़्यादा मत लगाइए। सही डिसीज़न लेने का प्रयास कीजिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस थोड़ा सा आप विवेक और बुद्धि से काम लीजिए। तो ये ब्लू मून आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे और इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अफर्मेशन ज़रूर दीजिए, त्राटक ज़रूर करें। स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताई हैं रेमेडीज़ ब्लू मून पे करने के लिए, उनको आप ज़रूर कीजिए। आपकी हर एक विश ज़रूर पूरी होगी। तो ये ब्लू मून बहुत ही मैजिकल ब्लू मून होने वाला है, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद फिर ये ब्लू मून आपको दिखाई देगा। 2037 में, 2037 में फिर ये ब्लू मून दिखाई देगा। तो उससे पहले ये वक्त, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल ना जाए, तो ज़रूर इसका आप बेनिफिट लीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कृष्णा। तो ज़रूर क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान डिवाइन जब हमें देते हैं तो उन्हें थैंक यू ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। क्लेम तो आप ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करें तो अपना नाम मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे किस किस ने वीडियो को शेयर किया है। तो चलिए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 आप सभी की अच्छी वाली इच्छाएं पूर्ण हो। इसी के साथ थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे शिव शिवा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतने अच्छे मैसेजेस देने के लिए और मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आप तक पहुंचा सकूं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जय जिनेंद्र ऑल ऑफ यू, जय जिनेंद्र।